मीडिया ने देखा, वकाला ने देखा कि पूरे पाकिस्तान की बार एसोसिएशन ने उनकी कॉल को मुस्तरद करते हुए अपने काम को तरजीही बुनियादों पे एक एक कोर्ट के अंदर काम किया। कोर्ट खुली रही। पंजाब की बात करूं तो कल अल्हम्दुलिल्लाह 75 का हाउस है पंजाब बार काउंसिल का, और यूनानिमस पंजाब बार काउंसिल ने पूरे पंजाब के अंदर इस कॉल को मुस्तरद किया। लाहौर हाई कोर्ट ने इस कॉल को यूनानिमस मुस्तरद किया। लाहौर बार ने इस कॉल को यूनानिमस मुस्तरद किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब की बार एसोसिएशन, तहसील बार हो, डिस्ट्रिक्ट बार हो, हाई कोर्ट बार हो, या सबसे बड़ी हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसमें नाम नहाद चंद लीडरान बैठे हुए भी हैं, उनकी मौजूदगी में तमाम बार एसोसिएशन के अंदर बेहतरीन अदालती काम निपटाए गए, और लोगों ने अपने अपने केसेस के हवाले से वहां हाजिरियां भी लगवाई और वकाला वहां पेश होते रहे। प्यारे दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि एक रेफरेंस आया, कानून के मुताबिक आया। कहीं ये नाम नेहाद लीडर सियासी पार्टियों से अपने फंड्स लेकर, जिन्होंने हमेशा तहरीक चलाने की कोशिश की, ये उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर कहीं अदम एतमाद तो नहीं कर रहे कि हमारे मुल्क के 22 करोड़ अवाम इस चीज की गवाही देते हैं कि सबसे बड़ी अदलिया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, 2 सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान और हाई कोर्ट के 2 जज साहबान पे मुश्तमिल हमारी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसके पास इसका फैसला होना है, ये कौन लोग हैं जो ये फैसला कर रहे हैं? बार के नुमाइंदों को, बार के वकाला को एतमाद में लिए बगैर ये कौन लोग हैं? अकेला बंदा एक सुप्रीम कोर्ट का सदर, नो डाउट वो सदर था, लेकिन मैं तो ये समझता हूं इस फैसले के बाद वो सदर रहने के काबिल ही नहीं है। उसकी अपनी बार एसोसिएशन ने उसके खिलाफ प्रॉपर अदम एतमाद किया। सेक्रेटरी बार सुप्रीम कोर्ट, नायब सदर सुप्रीम कोर्ट और उसकी पूरी की पूरी कैबिनेट ने उसके ऊपर अदम एतमाद किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की बार एसोसिएशन उसके खिलाफ अदम एतमाद करके एक एक कोर्ट्स के अंदर जुडिशल वर्क हुआ, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़ जी। मैं अब जनाब नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब से गुजारिश करता हूँ, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। नहमदहू नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हम दोस्त वकला एक्शन कमेटी जहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो सब दोस्त पाकिस्तान में आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज से 10-12 साल पहले 2007 में एक मूवमेंट चली थी, वो आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की मूवमेंट थी। उस मूवमेंट का हम हिस्सा थे और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के खिलाफ हम इकट्ठे हुए। उसके बाद ये तय हो गया कि मुल्क के अंदर आईन की बालादस्ती होगी और कानून की हुक्मरानी होगी। मैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को बता देना चाहता हूं कि जब आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात हो रही थी 2007 और 2009 में, आप वहां कहां खड़े थे? आप उस टाइम मुशर्रफ के वकील थे, और आपको आज आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चलाने के लिए हम लोग इस तरीके सामने आए हैं कि उस टाइम जो लोग आईन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे थे, वो अपने अपने मफाद की खातिर जंग लड़ रहे थे। उनमें से लोगों ने अपने मफादात हासिल किए और उनकी यही आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी थी। आज पाकिस्तान ऐसे हालात से गुजर रहा है, एंटी स्टेट्स एक्टिविटीज शुरू हैं और हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एजेंडा है।
آج مختلف بار میں دیکھیں کہ دو پارٹیز کے لوگ اجلاس کروا کر جس طرح اس ٹائم وکلاء موومنٹ نے اور اس میڈیا نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ایجنڈا ان وکلاء کے ذریعے امپلیمنٹ کریں. ہم قطعاً ان کے ایجنڈے کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے. ہماری اسلام آباد میں وکلاء ایکشن کمیٹی کے رہنما پریس کانفرنس